आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का विषय विज्ञान, जो इस साल 2022 और 23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है पूरी लगन के साथ करते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड भी करा देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको पहले ही बता देंगे। तो चलिए आज के इस अपडेट्स के हम आपके बारे में बता दें कि आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है अब से जो है कुछ वह पेपरों में जो है बदलाव कर रहा है। अब देखिए बदलाव में क्या हुआ है कि पहले जो है हमें बहुविकल्पी का जो जवाब हो लिखित रूप में देना होता था, लेकिन अब जो है कुछ अलग ढंग से ही करना होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और जानिए कि क्या बदलाव किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आप देख सकते हैं कि आपको पूरे जो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि यू हैव ओनली 3 आवर एंड 15 मिनट्स टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिए हुए हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि हम बहुत पहले से ही आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या नए निर्देश जारी हुए हैं। तो चलिए एक बार हम आपको जल्द से जल्द जो है निर्देश को भी बता देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि समय उतना ही होगा, जो हमारे प्रश्न पत्र होंगे वह 2 खंडों में विभाजित होंगे, अ और ब में। लेकिन जो खंड अ है और खंड ब है इसमें 3 उपखंडों में विभाजित होगा। उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग में विभाजित है। उसके बाद से जो सबसे बड़ा निर्देश है यही है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुना कर OMR शीट पर नीले अथवा काले पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। तो हमें क्या करना है, अब एक हमें OMR शीट मिलेगा, उसी में जो है इसके सही ऑप्शन को जो है हमें भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करा 5वें में कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, तो 1 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं बहुविकल्पी पर। उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न पत्र खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी कि आपके पास 1 घंटे हैं OMR शीट को भरने के लिए। 1 घंटे के बाद से जो है एग्जामिनर उस शीट को जमा कर लेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को हल लिखने से पहले जो है OMR शीट को फिल कर लीजिएगा 1 घंटे के पहले ही। उसके बाद से देखिए हमारा क्या करा, खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद से है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। ये जो अपडेट्स है वो पुराना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव बस यही है OMR शीट से। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम्स है उसमें जो प्रश्न होंगे वह किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खंड अ बहुविकल्पी है उपखंड क। अब यहाँ पे जो है टोटल प्रश्न 20 जो होंगे, कितने होंगे, 20 प्रश्न जो होंगे वह हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो है हमारा लिखित वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे जो प्रश्न है वो क्या है, बहुविकल्पी ही हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं। और आपको जो है यहाँ का जो फाइनल आंसर चाहिए तो हम आपको शॉर्ट में जो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके पहले जो है आप स्वयं अध्ययन कीजिए और अपने सिलेबस के अनुसार देखिए कि आपकी तैयारी जो है कैसी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शनल हैं हम किसी का भी आंसर नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको स्वयं जो है कंपैरिजन करना है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्या लॉजिक है, बस आपको समझना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, एक मिश्र धातु है, हमें बताना है एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो देखिए कितने आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए 9 का निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। अब यहाँ पे जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुविकल्पी पूछे गए, यानी कि जितने भी बहुविकल्पी हो रहे हैं
हमारे ये जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, वह तीनों के तीनों एक ही जगह दे दिए हुए हैं। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है खंड ख में, वो हमारा क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुविकल्पी शुरू हो रहे हैं। उसके बाद से आप देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 12 में कॉलम दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें से सही कौन है। इसके बाद से जो 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, लवण, अम्ल, क्षार या सूचक। तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद से जो कि हमारा शुरू होता है उपखंड ग। तो उपखंड ग में हमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा, तो बायो से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखिए बायो से पूछा गया प्रश्न कि, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल 70 क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे है 18, 19 और 20। तो आप देख सकते हैं कि जो 18 है क्या कर रहा है कि अमृता देवा राष्ट्रपति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसको हमें बताना है, ऑप्शनल दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे संकर के संबंधित में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, संकरण से। अभी यहाँ पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद से देखिए अब स्टार्ट होता है हमारा जो रिटेन इन है वह। तो पहला क्या होगा हमारा उपखंड क, उसके बाद फिर होगा उपखंड ख, उसके बाद उपखंड ग। यानी कि पहले हमारा भौतिक विज्ञान, उसके बाद रासायनिक विज्ञान, उसके बाद से जीव विज्ञान। तो देखिए पहला ही प्रश्न है क्या, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के किन चिन्ह के लिए चिन्ह परपाटी लिखे। जो चिन्ह परपाटी के नियम है उसको हमें लिखना। उसके बाद से प्रश्न 2 है क्या कर रहा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो इसके लिए जो है आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। और यह जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद से वो देखिए उपखंड ख स्टार्ट होता है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, जो हमारा केमिस्ट्री का जो बनता है संरचना उसको हमें बताना है। क्लोरोप्रोपेन का, 2 मेथिल प्रोपेन का और इस सभी का जो हमें बनाना है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान कीजिए। हमें बताना है कि परमाणु क्रमांक के द्वारा कि ये कौन कौन से तत्व हैं। उसके बाद से आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या का आवर्त पहचानिए। उसके बाद से रासायनिक संतुलन समीकरण को भी हमें सॉल्व करना है। जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे कैल्शियम डाइऑक्साइड दे दिया, अब क्या मिलाएं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त हो, हमें बताना है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से टिप्पणी लिखने के लिए तो आप जो है इनका जो है अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि यह जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया, संचरण अभिक्रिया और भर्जन अभिक्रिया। उसके बाद से शुरू होगा हमारा खंड ग। खंड ग में जो है हमारे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे और इनका जो है हमें उत्तर देना होगा। उसके बाद से कुछ 9, 10 और 11। अब यह भी जो क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र का संचित वर्णन कीजिए। उसके बाद से देखिए आगे अब प्रश्न नहीं दिए, यानी कि टोटल जो है हमें 11 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम्स में। तो कैसा लगा आपके लिए यह वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है करते रहिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।